क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी पेड़ बीच से टूट गया। बीच आप कह सकते हो, बिल्कुल सेंटर से नहीं, ऊपर नीचे से, बीच से। कि पेड़ का शिखर, जो ऊपर चोटी होती है पेड़ की, जमीन को छूने लगता है। टूटने के बाद ऊपरला सिरा है वो जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? जमीन के साथ। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी जहां पर पेड़ लगा हुआ है वहां से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और जहां ऊपर वाला सिरा जमीन को छूता है वो 8 मीटर दूर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, जहां से टूटा हुआ है और जहां जमीन को छूता है, कुल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो इसको निकालते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने सबसे पहले क्या है, हमें एक इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। पेड़ को बनाते हैं हम। मान लिया ये पेड़ है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये पेड़ था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये जमीन को छूता है, इस पॉइंट पर मान लिया जमीन को छूता है। तो यहाँ पर इसके पत्तियां लगा सकते हो आप। तो ये पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये जमीन के साथ, जहां ये जमीन को छूता है शिखर इसका, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु कहलाएगा। पाद बिंदु, जहां इसके पैर हैं पेड़ के, ये पाद बिंदु कहलाता है। इससे जमीन को जहां छूता है ये दूरी 8 मीटर की दी हुई है। कितने मीटर की? 8 मीटर की दी है। तो आपने इस पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। और पेड़ की लंबाई क्या होगी? ए बी प्लस में ए सी। तो पेड़ की कुल लंबाई आपके पास बन जाती है ए बी प्लस में ए सी, इतने मीटर। तो ये निकालने अपने। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले मैं ए बी को निकाल लेता हूं। ए बी को निकालने के लिए जो निकालना वो ऊपर और जो दे रखा है वो उसके नीचे, यानी बी सी। बी सी। तो अब इसकी भुजाओं को देखते हैं, कौन सा बेस, कौन सा लंब, यानी परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज। तो जिस भुजा के साथ जो कोण दिया गया और 90 डिग्री का कोण होता है वो भुजा बेस कहलाती है। तो ये बी सी बी बन गया बेस। और ये आपका लंब बन गया दूसरी भुजा, लंब को पी से लिखता हूं मैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। तो ऊपर साइन कोस टेन, तो ये बटे में लिख लेंगे। तो यहाँ देखो ए बी बटे में बी सी, ए बी यानी पी बटे में बी, पी बटे में बी हमारे पास क्या बनता है? 10। तो 10 जो जितना कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो ये 10 30 हो गया। ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी बराबर है बी सी गुणा में 10 30, और बी सी का मान दिया गया 8 गुणा में 10 30 होता हमारे पास 1 बटे में वर्गमूल 3, यानी ये बन गया 8 बटे में वर्गमूल 3। इसको मैं एक समीकरण 1 मान लेता हूं। इसी प्रकार हम ए सी की लंबाई निकालेंगे। ए सी बटे में जो दिया गया यानी बी सी, बी सी। तो एच बटे में बी, एच बटे में बी देखते हैं हम, कोस एच बटे में बी, यानी कोस का उल्टा हो गया ये हमारे पास। कोस का उल्टा यानी क्या होता है? सीकेंट, सीकेंट 30। तो ए सी बराबर हमारे पास ए बी सी, बी सी गुणा में सीकेंट 30। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, बी सी तो 8 दिया गया है, गुणा में सीकेंट 30 क्या होता है हमारे पास?
कोस 30 का उल्टा होता है, यानी 2/3। तो ये आ गया 8 दूनी 16, 16/3। ये दूसरी समीकरण ले लेता हूं मैं। तो अब इसकी पेड़ की लंबाई निकालता हूं। पेड़ की लंबाई ये आती है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। और ये क्या था, ए बी क्या थी हमारे पास 8/3 प्लस में 16/3। इनका लघुत्तम आ गया हमारे पास √3। 8 जमा में 16 और ये बनता हमारे पास 24/3। बटे में हम √3 नहीं रखते, इसलिए हर का परिमेयीकरण करते हैं। इसी से गुणा इसी से भाग कर देते हैं। 24/3 बटे में √3 गुणा √3 यानी 3 आएगा। 3 से 24 कट गया 8 पे। ये हमारे पास 8/3 मीटर ये पेड़ की कुल लंबाई होगी। ये इसका आंसर बनेगा।